स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्विटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग फिजिक्स में पिछले 10 सालों में आए हुए क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग पहुंच रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर। तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्या कह रहा है? लिखा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड बाय द सिस्टम। सबको पता है प्रोसेस कौन सी रहती है। एडियाटिक प्रोसेस 2019 पूछा गया था। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोक्रोसिक कोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इसमें एक और ये रहता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वर्डन जीरो हो जाता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। ठीक। सेकंड लिखा इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन कंटेनर वुड लीड टू। अगर उसकी टेम्परेचर को हम बढ़ाएं तो सबने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वैल्यू ऑफ गामा सीपी पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो डायटोमिक होती है, तो डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। हीलियम हीलियम जो होती है वो मोनोटॉमिक होती है, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। Another ideal diatomic gas whose molecule are not rigid but have additional vibrational mode। तो additional vibrational mode में डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी हो जाती है? 7। वैसे होता तो 6 रहती जाकर के। तो Cp/Cv वैल्यू बताइए। तो देखिए इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, गामा इज इक्वल टू होता था 1+2/f। तो पहला है 5, तो 1+2/5 मतलब कितना आ गया? 7/5 फर्स्ट। फिर दूसरा क्या है? 3, तो 3 है तो 1+2/3 मतलब ये हो जाएगा 5/3। तीसरा है 7, 1+2/7 मतलब कितना आ जाएगा? 9/7। तो 7/5, 7/5 ये, 7/5 ये, फिर है 5/3, 5/3 ये भी, 5/3 ये। तो ये 9/7 ये आ रहा था। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? फर्स्ट। थर्ड का फर्स्ट हो गया। फोर्थ आते हैं। देखा सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आता है, रिक्वायर 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस इज 167 cc, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सैंपल। तो आप देखिए, जैसे कि हम जनरल आपको बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए 1 ग्राम वाटर होता, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, और इसको 1 ग्राम आइस में कन्वर्ट करना हो, मतलब उसमें वेपर में कन्वर्ट करना होता, स्टीम में, तो इसका जो वॉल्यूम बढ़ता जा करके 167 टाइम्स बढ़ता जा करके 0.11 cc, जैसे यहाँ लिखा है 167 टाइम वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अब इसमें हम लोग को पता है जो एनर्जी, जब हम हीट सप्लाई करते हैं वो कितनी होती है? 540 कैलोरी। इस 540 कैलोरी में से जो वर्डन में जाता है वो जाता है 500 अप्रोक्सीमेटली कैलोरी, और जो इंटरनल एनर्जी में जाएगा वो कितना जाएगा? 40 कैलोरी। अब लेकिन यहाँ इसने बोला 0.1 ग्राम, तो 0.1 ग्राम के लिए जो हीट सप्लाई होगी जा करके वो दे ही रहा, देखो 0.1 कर देंगे, 1 में 540, 0.1 में 54 कैलोरी, और जो इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा वो कितना चलेगा? 4। तो ये वैल्यू दे रखा है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द बर्डन, ये आया। तो इसमें से आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला रहता है, देखिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा क्यू हीट जो सप्लाई की जा रही है वो 54,
वर्क डन जो कहा गया, तो इसका फॉर्मूला रहता है पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब इस केस में जैसे हमने कहा पॉइंट वन दे रखा, पॉइंट वन से चेंज इंटरनली जैसे ये 4 आता, तो 4 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 16 40 आ जाता, 40 इंटू इसको करते 160 मतलब 200 के आसपास का ऑप्शन अगर देखें तो ये आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं, अभी पता चल जाएगा। 54 कैलोरी को जूल में बदलेंगे 4.2, प्रेशर दे रखा है 1.01 इंटू 10 पावर 5, वॉल्यूम जो हो रहा है 167.1 माइनस इनिशियल 1 मान लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में अगर बदलेंगे तो ये आ जाएगा 10 पावर -6 प्लस डेल्टा यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसको लिखते हैं, देखिए 54 इंटू 4.2 इक्वल टू, इसको अप्रॉक्सीमेट इतनी मान लेते हैं 167, तो 1.01 इंटू 167 इंटू ये बचेगा 10 पावर -1 प्लस डेल्टा यू। अब अप्रॉक्सीमेट करना है, देखिए ये 4.2 है, इसको लगभग 4 मान लेते हैं, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, ये आ गया इक्वल टू, इसको 16.1 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 16.7, 10 पावर -1 है तो 1.6 इंटू 10 पावर -1 प्लस डेल्टा यू। तो इसमें अगर देखो सॉल्व कर, डेल्टा यू इज इक्वल टू 206 माइनस 1.6 समथिंग आएगा। अप्रॉक्सीमेट किया गया है तो ऑप्शन अपना सेकंड निकले, एग्जैक्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन हो गया फोर्थ 2018 में, ऑप्शन सेकंड। लेकिन द वैल्यूम ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस वेरीज विद टेम्परेचर T एज shown in the graph। लिखा है द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट अब्सॉर्ब्ड, जो वर्क डन होगा वो हीट अब्सॉर्ब्ड यहाँ को कितना आएगा, तो इसका ये फॉर्मूला रहता है 1 माइनस 1 अपॉन गामा। मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3, तो 1 माइनस 1 अपॉन 5/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, यार 1 माइनस 3/5, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5, फिफ्थ का फर्स्ट। ठीक है, अगर इसी में हमसे इंटरनल एनर्जी का पूछता, रेशियो इंटरनल एनर्जी और हीट एब्जॉर्ब का, तो ये आता 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो ये रहता है, इन दोनों में से पूछ दिया जाता है, तो ये पूछ दिया गया। 6th नंबर लिखा है द इफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कितना हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को ऐड करेंगे तो कितना 273 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना है 373 केल्विन। इफिशिएंसी बताओ, तो कॉर्नोट इंजन की इफिशिएंसी की अगर बात करें तो ये आता है वर्डन पर यूनिट हीट एब्जॉर्ब मतलब हायर पे, तो ये रहता है जाकर के हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर, ये रहता है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। इफिशिएंसी परसेंटेज की बात जो 100 के चेंज इन टेम्परेचर देखेंगे तो ऊपर तो ये 100 ही आएगा, अपॉन नीचे हो जाएगा ये 373, ये फिर कर देंगे 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर देखें हम अप्रोक्सीमेट करें, हम अप्रोक्सीमेट को करने का तरीका देखें हम, तो इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं 100, फिर ये 20 अपॉन 373। अब देखो अगर इसका हम 3 टाइम्स करें तो 3 3 या 9, 3 7 21, 3 का 9 2 11, तो इसमें देख रहे हैं ये ज़्यादा पहुंच जाएगा इससे, तो अप्रोक्सीमेट 30% के आसपास देख लीजिए जो पहुंचे जा करके। ठीक है, इससे देखिए 30% के आसपास एक देख रहा है 26.8% हो जाएगा, सिक्स का फर्स्ट।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशिएंट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो देखिए जो इसके वेलोसिटी होती है अर्थ एटमॉस्फेयर की वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको बदले जी मीटर 1000 से कर दो मल्टीप्लाई तो 11,200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी इसके वेलोसिटी। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला बात करें तो ये आता है √3 kT/m। इसको रख देते हैं, ये हो गया 11,200 और ये रहा 3 के की वैल्यू दे रखी है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन मॉलिक्यूल का इसका मान दे रखा 2.76 इंटू 10⁻⁻26। अब देखिए इसको अगर कट करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, ये -20 से ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, तो ये इधर बचेगा 112 इंटू 10⁻2 इज इक्वल टू 3/2। ये -23 -26 है तो ऊपर बचेगा कितना 10⁻3, तो ये हो जाएगा। ठीक है और देखते हैं 3 kT और ये टी निकालना है हम लोगों को, ये टी इधर रखा है और इसको सॉल्व करेंगे 3000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। इधर स्क्वायर कर दीजिए 112 इससे इसको हटाइए तो यहाँ बचेगा 10। ठीक है बाकी इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे पहले डिवाइड करेंगे 3 3 9 37 आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करिए यह जाएगा 74 इंटू 112 इक्वल टू क्या आएगा टी। इसे सॉल्व करेंगे ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। ठीक है तो ये 10⁻⁴ हो गया था। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब कौन ये प्रेशर ये वॉल्यूम है तो इधर देख रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस। जो फोर्थ प्रोसेस है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस आइसोबैरिक मतलब ये इधर आ गया। ठीक है इसको देखिए फर्स्ट प्रोसेस जो आ रही है ये वॉल्यूम कांस्टेंट है ये, तो फर्स्ट प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है। इसको अगर देखेंगे तो ये इधर आ जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। तो फर्स्ट का हुआ सी मतलब पी का सी पी का सी पी का सी, एस मतलब फोर्थ का है बी एस एस ये फोर्थ ना है, ये क्या है बी, तो ये आ जा रहा है एस का बी, तो यही देखो पता चल गया ये आ गया फर्स्ट। ठीक है अब आ जाइए नाइन्थ। नाइन्थ में हम लोगों से कह रहा है अ कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 1/10 एज हीट इंजन। तो हीट इंजन के फॉर्म में अगर हम बात करें कार्नोट की तो ये आता है कि वर्डन इसको देखेंगे तो कार्नोट इंजन एफिशिएंसी के फॉर्मूला आता है, ये आता है वर्डन पर यूनिट हीट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का था कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या था QL/W। if the burden on the system is 10 जूल। इसमें जैसे आप रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक तो इसका ये रहेगा सोर्स, ये रहेगा सिंक मतलब लोअर टेम्परेचर पर, और ये रहेगा हायर टेम्परेचर पर। इसका काम क्या होता है कि यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और ठंडा कर देता है, तो इसमें क्या करना है वर्क करना पड़ता है। तो वर्क करने पर इसमें हम देखेंगे भाई वर्क डन प्लस QL इज इक्वल टू जो आता है वो क्या होता है QH। ये मिल पहुंचता है जाकर किसमें
द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट द लोअर टेम्परेचर। तो हम लोगों से क्यू एच की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इसे निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर पहले कॉर्नॉट इंजन का देखते हैं। इफिशियंसी 1/10 दे रखी है, अमाउंट ऑफ वर्क डन 10 जूल दे रखा है, तो ये ईटा इज इक्वल टू वर्क डन, ये है 1/10, ये है 10, इधर हो गया क्यू एच। तो क्यू एच की वैल्यू आ गई 100, तो रख देते हैं, ये हुआ 100 प्लस क्यू एल, ये था 10, ये इधर आ रहा है ये 100, तो देखो क्यू एल इज इक्वल टू कितना आ गया 90 जूल फर्स्ट। ठीक है, ये पता चल गया। अब आइए 10, लिखा है गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन and 4 moles of argon at temperature T, neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system। गैस केस में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ एफ आर टी, मीन द नंबर ऑफ मोल्स एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आर गैस कांस्टेंट टी टेम्परेचर। तो हम लोग को पता है ये डायटोमिक गैस है, डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, आर्गन मोनोटोमिक है, मोनोटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। तो इसमें टोटल जो है इसका आप जोड़ देना है, डिग्री ऑफ मतलब इंटरनल एनर्जी ऑक्सीजन की और इंटरनल एनर्जी किसकी है ऑर्गन की। तो देखो हाफ, ऑक्सीजन के मोल दे रखी हैं 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, यहाँ लिख दिया ये आर टी, प्लस हाफ, इसका मोल दे रखी है 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, यहाँ लिख दिया ये आर टी। काट दिया, 2 से 2 कट गया, यहाँ घटा ये 2 आ गया, तो ये आ रहा है 5 आर टी प्लस 6 आर टी, कितना पहुँच गया जा करके 11 आर टी। ठीक है, 11 आर टी मतलब सी। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। 11 लिखा है 1 mole of an ideal monatomic gas undergoes a process described by the equation PV/3 constant, the heat capacity of the gas during this process। देखो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है ये, तो PV ओवर अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, तो उस केस में हीट कैपेसिटी जो आती है वो होता है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए जो CV की वैल्यू होती है ये होती है FR/2 प्लस R, यहाँ 1 माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है PV पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इससे हमें ये पता चल रहा है अल्फा की वैल्यू कितनी है 3। अब मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हुआ, क्या है 3/2 R प्लस R अपॉन 1 माइनस 3, तो C इज इक्वल टू 3/2 R बचेगा माइनस R/2, तो C इज इक्वल टू ये बच जाएगा 2R/2, मतलब आंसर कितना हो गया R। तो लास्ट आ जाना चाहिए 11 का डी। ठीक है, ये हो गया। 12 नंबर आते हैं, लिखा था टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस। उसी जैसा जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, ये हायर है QH और ये होता है लोअर सिंक के अंदर का QL, इसका दे रखा है T2, तो इसका कितना है T1। रूम टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडली, कितनी वो डिलीवर करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पता था कि इसमें क्या होता था, वर्क करता था, तो ये इधर वर्क पहुंचता जा करके। रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो हम लोग देखे थे ये रहता था QL अपॉन वर्डन। ठीक है,
ईच जूल ऑफ वर्थ, जो ईच जूल मतलब इसकी वैल्यू रख देंगे हम 1, और इसको हम देखें तो ये इधर हो जाएगा टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल इज इक्वल टू क्यू एल। ठीक, ये रहेगा। अब इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या होता था भाई, वर्डन प्लस क्यू एल इज इक्वल टू जो रहता था वो क्या होता था, क्यू एच जाता था, अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम। तो रूम में कितनी हीट दे रहा है ये वैल्यू निकालनी है हम लोगों को क्यू एच की, ठीक है? ये फाइंड आउट करना है। तो बस सॉल्व करते हैं। टी एल मतलब लोअर टेम्परेचर टी टू है, तो इसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलेंगे तो आ जाएगा 273। तो रखते हैं टी टू प्लस 273 अपॉन डिफरेंस इन टेम्परेचर में कुछ चेंज नहीं आता है, तो ये तो वैसे लिख देंगे, तो आएगा टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू, इधर आ गया ये क्यू एल की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू होगी 1। अब क्यू एल की वैल्यू इसमें रखते हैं, देखिए तो वर्ड रखा 1, ई जूल कह रहा है, और ये लिखा हम लोगों ने टी टू प्लस 273 अपॉन टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू क्यू एच। इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये देखो बचेगा टी वन माइनस टी टू प्लस टी टू प्लस 273 अपॉन, ये इधर आएगा टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू, ये इधर हो जाएगा क्यू एच। इसको इसको काट दीजिए, तो काटने पर देखिए क्या निकल के आएगा, क्यू एच इज इक्वल टू ऊपर क्या हो जा रहा है टी वन, है नहीं, टी वन प्लस ये माइनस का टी टू प्लस का टी टू कट गया, तो ये बच रहा है टी वन प्लस 273 अपॉन, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर वही आ जाएगा टी वन माइनस टी टू। तो टी वन प्लस 273, तो टी वन प्लस 273 ये दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन सेकेंड 12 का हो गया सेकेंड। ठीक है, 13 पे आते हैं। लिखा गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम V at pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of the gas is m, हर एक मॉलिक्यूल को मास दे रखा है ना, which are the following gives the density of the gas। आप इसको किसी भी तरीके से जो फॉर्मूला पता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू, जैसे ये होता है एन आर टी, ठीक है, डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी मतलब मास और वॉल्यूम। तो पी वी इज इक्वल टू ये होता है मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, और आर को अगर देखें तो आर जो था वो था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एन ए, ये रहता था जाकर के। ठीक, तो इसको भी ऐसे ले सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है। ठीक, तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज m, then which of the following gives the density of the gas। ठीक है, ये रहा जा करके। अब इसको अगर मॉलिक्यूलर वेट को और हम इसको सिंप्लीफाई करें या इसको और स्पेसिफिकली करना चाहें तो ये आता है 1/3 एम एन अपॉन वी, वी आर एम एस का होल स्क्वायर। तो देखो 1/3 एम एन अपॉन वी, वी आर एम एस होता है 3 kT/m, उसका स्क्वायर करेंगे 3 kT/m, ये रहेगा जा करके। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहता है, डेंसिटी, ये आ गया। ठीक है, जितना उसको टोटल मास रहेगा उसको रख दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी की टोटल मास ऑफ द गैस, और ये रहेगा जा करके। तो 3 से 3 को काट दीजिए, तो P इज इक्वल टू ये हुआ डेंसिटी, और यहाँ बच रहा है ये के टी
एम। तो इसको देखिए करिए, डेंसिटी इज इक्वल टू एम उधर चला जाएगा, एम पी अपॉन के टी, ये आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन कौन सा, पी अपॉन के टी, मतलब सेकेंड। 14 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन आइडियल प्रोसेस until its volume again reduced to half। कंप्रेशन हो रहा है, तो इसमें से आपको देखना है ऑप्शन, कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली आइडियल के रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, गलत कह रहा है। इसको आप देखिए, पीवी ग्राफ होता है, ये ऐसे कंप्रेस करते हैं, ये ऊपर वाला होता है एडियाबैटिक, और नीचे कौन सा रहता है, आइसोथर्मल, प्रेशर और वॉल्यूम। अगर एक्सपेंड हो रहा होता तो ऐसे चलता है एडियाबैटिक और ये आइसोथर्मल, एडियाबैटिक वर्डन ज़्यादा होता है, आइसोथर्मल वर्डन कम रहता है। ये देखना है आपको, तो क्या लिखा, कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस रिक्वायर मोर वर्क डन, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। 15 पे पहुंचते हैं जाकर के, लिखा था मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस हैव आरएमएस वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो अभी फॉर्मूला देखा था, वी आरएमएस जो फॉर्मूला था, कोई भी एक जैसे देख लें, 3 RT अपॉन एम, तो आरएमएस वेलोसिटी अंडर रूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हमेशा केल्विन में बदल के चलते हैं, 27 को आप केल्विन बदलेंगे, 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ प्रेशर ऑफ गैस आर रेस्पेक्टिवली, तो अब ये 127 हो गया, तो इसमें आप 273 ऐड करिए, 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 केल्विन। तो इसमें बताइए, तो बस सीधी सी बात है, आप लग दीजिए V1 अपॉन V2, इधर हो जाएगा अंडर रूट T1 अपॉन T2। तो पहले दे रखा है इसने 200, V2 निकालना है, T1 ये है 300, यहाँ हो गया 400। ठीक है, तो जीरो जीरो हटा दो, तो ये आ रहा है 200 अपॉन V2, ये इधर बचेगा √3, और ये आ जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 400 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड, ये डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं हम लोग 16 नंबर पे, क्या कह रहा है, देखा रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन 0 मतलब 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जरूरत पड़ती थी, को डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की यहाँ अगर बात करेंगे तो ये कितना जाएगा, 26 डिग्री से, ध्यान रखना है, इसको केल्विन जरूरत नहीं पड़ती है। इट रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट every second in order to keep the temperature of a refrigerated space constant। तो हर एक सेकेंड में तो ये जो हीट रिमूव कर रहा है, हीट पर सेकेंड, ये 600 कैलोरी पर सेकेंड रिमूव कर रहा है, पावर ही तो जाकर के, द पावर रिक्वायर्ड इज, तो कितनी पावर, मतलब वार्डन पूछ रहा है हम लोगों से कितना रहना चाहिए जाकर के। ठीक, सॉल्व करते हैं, तो हम लोगों को कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर पता रहता है, QL अपॉन W, और दूसरा इसी फॉर्मूला ये पहुंचता जा करके TL अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो ये है 600, ये है W, 4 को आप उसमें बदलेंगे 273 में, तो 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 277, और ये तो इसको माइनस जो डिफरेंस देखो कितना आएगा 26, तो वर्क डन इज इक्वल टू, इसको दिले जाए, इसको दिले आइए, तो आएगा 26 277 इंटू 600। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पर ये जैसे W उधर ले गए ना, तो नीचे 26 इधर हो गया, कैलोरी पर सेकेंड, इसको बदलना पड़ेगा जूल में, तब ये आएगा जूल पर सेकेंड, ये वॉट हो जाती है, तो इससे इसको हटा दिया, तो इससे इसको हटा दी, इसको लगभग मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 270,
इसको कर लीजिए आप यहाँ से 10, ये इससे हटा दिया जा करके, 6 का इससे मल्टीप्लाई करिए, इतने 12 से 24, एक 25, अप्रोक्सीमेट इसकी आना चाहिए वैल्यू, मतलब इससे कम आनी चाहिए। तो इससे कम में अगर देखें तो एक यही दिख रहा है अप्रोक्सीमेट में, और तो ये देखो बहुत ज़्यादा से है 252 से, ये बहुत कम है, ये भी कम है। तो ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन एग्जैक्ट वहाँ करने बैठोगे तो बहुत समय लगेगा। इसको हमने 27 मान लिया, 270 मान लिया, 10 हो गया, 10 से कर दिया, 6 का 4.2 42 से मल्टीप्लाई किया, हमें पता है कि डिनोमिनेटर वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर इससे कम आना चाहिए, 240 के आसपास जो भी होना चाहिए, तो अपना ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है। 17 लिखा है, an ideal gas is compressed to half its initial volume by means of several process, which of the process result in the maximum burden in the gas। तो कंप्रेस कर रहा है, तो देखो ये रहता है एडियाबैटिक, ये रहता है आइसोथर्मल उसी उसमें पहुंचने में, और ये रहता है जाकर के आइसोबैरिक, और ये रहता है जाकर के आइसोकोरिक, तो वैसे सबसे कम रहता है जाकर के। तो सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो ये एडियाबैटिक वाला है ना, और ये आइसोथर्मल का है, ये आइसोबैरिक का, आइसोबैरिक तो कम हुआ है, सबसे ज्यादा जो वर्डन रहेगा जाकर किस में रहेगा, एडिया, मैक्सिमम वर्डन पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वर्डन विल एडिया। अगर ये एक्सपेंशन हो रहा होता तो ये देखो ये आइसोबैरिक होता, ये एडियाबैटिक, आइसोथर्मल या आइसोकोरिक, तब एक्सपेंशन के केस में आइसोबैरिक में ज्यादा होता, कंप्रेशन केस में इसमें एडियाबैटिक का ज्यादा है। टिटैनिक में एडियाबैटिक हो गया, 2015 में पूछा गया है। 18 two vessels separately contain two ideal gases A and B at the same temperature। ये मान लीजिए दो है, तो ए आइडियल गैसेज है, सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर टी यहाँ का भी है, टेम्परेचर टी यहाँ का भी है। द प्रेशर ऑफ बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ बी, प्रेशर ऑफ इसका जो है ये 2p है, तो इसका मान लेते हैं p। अंडर सच कंडीशन द डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 द डेंसिटी ऑफ बी, तो इसकी जो डेंसिटी है 1.5 डी है, इसकी मान लेते हैं डी। द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी, मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो बताइए कितना होगा। ठीक है, करते हैं। तो इसका देखो अभी हम फॉर्मूला देखा था, पी पी इज इक्वल टू होता था एन आर टी। ठीक है, तो एन आर टी मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इधर क्या आ जाएगा आर टी, इसको इधर ले आइए, क्या आएगा पी एम इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इधर कितना रहेगा आर टी, तो ये क्या हो गया डेंसिटी। तो यहाँ से जो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला पी एम अपॉन आर टी, बस डिवाइड कर देते हैं, देखिए डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी, प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, और टेम्परेचर तो सेम है तो उसको हटा दीजिए तो कट जाएगा वो तो। अब डेंसिटी ऑफ ए जो है वो 1.5 टाइम है, ठीक है, डी अपॉन टी। प्रेशर इसका कितना है 2 टाइम्स है, तो 2 अपॉन 1, ये वैल्यू निकालनी हम लोगों को, एम ए अपॉन एम बी, ये कट जाएगा, ये आएगा 3/2, इधर आ जाएगा 2 एम ए अपॉन एम बी, तो मॉलिकुलर वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ बी, ये आ रहा है 3/4, मतलब लास्ट आ जा रहा है 18 का फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है, लिखा तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 5। ठीक है, ये टैग वैल्यू दे रखी है 5। द टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीजर इज -20, तो टी एल दे रखा है -20 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन बदलेंगे तो 273 -20, तो लोअर टेम्परेचर जो पहुंच गया जाकर के वो 253 केल्विन। ये टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू विच इट रिजेक्ट हीट, तो टी एच की वैल्यू पूछ रहा है, तो पता रख दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं,
जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन, ये यहाँ पर होता है टी एच माइनस टी एल, ये वैल्यू है 5, ये 253 अपॉन टी एच माइनस 253। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ आएगा 5 इंटू टी एच माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 15, 25 एक 26 और 10 12 इज इक्वल टू 253। तो 5 टी एच इज इक्वल टू 1260 में 253 को हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ते हैं, देखो 3 आएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा, 2 2 4 एक 5 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। टी एच इज इक्वल टू 5 से काट देंगे, 5 के 15 0, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। अब इसको केल्विन में आया 273 से कर दो माइनस, तो अप्रोक्सीमेट में अगर देखेंगे तो ये आ गया, तो एग्जैक्ट इसको हमने किया तो एग्जैक्ट ये 15 5 10 5 छक्का 30, तो ये 0.6, यहाँ इसको 12 कितना है 9, 9 में 2 29.6, तो ये जैसे 31 आ जाना चाहिए। 20 नंबर, फिर से देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले शुरुआत में क्वेश्चन आया था 2015 में, इसके पहले भी आ चुका था, आंसर कितना आ रहा था 90 जूल। तो प्रीवियस क्वेश्चन है, जस्ट रिपीटेड है। 21 पे पहुंचते हैं जाकर के, देखो 1 मोल ऑफ आइडियल diatomic gas undergo transition from A to B along the path AB as shown in the figure. The change in internal energy of the gas during the transition A से B तक में इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा ये बताना है हम लोगों को, ठीक है। A to B, the change in internal energy of the gas during the process A to B। तो यहाँ से ये P, अब लगाते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के अगर फॉर्मूला हम देखें, ये रहता जा करके डायटोमिक गैस है तो 1/2 म्यू एफ आर डेल्टा टी एफ। डायटोमिक गैस है तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती 5/2 म्यू आर डेल्टा टी, इतना आया। अब देखिए ये रहता है पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो यहाँ ले सकते हैं हम पी डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। इसकी जगह हम ये ले सकते हैं, तो यहाँ देखो चेंज मतलब ये हो जाएगा फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, 5/2 कर लो बाहर, तो ये इधर होगा जा करके फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम। तो 5/2 फाइनल प्रेशर जो पहुंच रहा है ये 2 है किलो पास्कल, 2 × 10⁻3। वॉल्यूम कितना आ रहा है 6 माइनस इनिशियल है 5 × 10⁻3, इनिशियल वॉल्यूम है 4, ठीक। तो 6 2 जा 12 और 5 4 जा 20, तो 12 में 20 तो माइनस के 8 आएगा, तो
ये आ जाएगा 5/2, माइनस लगा दे रहे हैं, 8 इंटू 10⁻3, इसे काटिए कितना आएगा 4, तो आएगा -20 किलो जूल। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। तो बस अरेंजमेंट है, उसको हमने करके देखा, तो लास्ट ऑप्शन सही क्या आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पहुंचते हैं 22, लिखा फिगर बिलो shows the two paths that may be taken by a gas to go from state A to state C। A से C तक जा रहा है इन प्रोसेस ए बी, ए से बी तक। देखिए ए से बी अपने आप देखो, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्डन कितना होगा, जीरो। वर्डन जीरो होने का मतलब ये होगा, आप इक्वेशन से आप तुरंत दिमाग में आनी चाहिए कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रहता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ये हो गया जीरो। इसका मतलब जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे वो सब किस में जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी में। तो पाथ किसकी, ए से बी में। इन प्रोसेस अभी 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड, तो देखो भाई दे रखा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए बी, ये निकल के कितनी आएगी 100 जूल, 400 इन प्रोसेस। ठीक, फिर अगर 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड, फिर ये हो गया द प्रोसेस अभी 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड इन प्रोसेस बी सी, बी से सी तक में 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू सिस्टम। The heat absorbed by the system in the process AC, A से C तक जाने में heat absorb बताइए कितना होगा। अच्छा जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब ये, तो इसका ये दे रखा है हमें, तो ये मतलब रहता जा करके चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस यू ए इज इक्वल टू है 400। इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रोसेस बी से सी में 100 जूल ऑफ हीट किसको ऐड की जा रही है, तो बी सी जो प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसके अंदर का जितना भी एरिया होगा ये निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो एरिया आप सीधे ये जो हार्ट पहुंच रही है 6 पहुंच रही है जाकर के, और यहाँ से यहाँ तक जो पहुंच रहा है जाकर के 2 से 4 मतलब 2। तो हम इसे वर्डन निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वर्डन इन प्रोसेस बी सी। तो देखो 6 इंटू 10⁻4 इंटू 2 से 4 चेंज हुआ 2 का, तो 2 इंटू 10⁻−3, 6 2 जा 12, और ये बचेगा, तो ये वैल्यू आएगी 120 जूल बी से सी प्रोसेस में। अब इसमें लगाते हैं बी से सी प्रोसेस में, तो ये रहता है बी से सी प्रोसेस में इज इक्वल टू वर्डन प्लस जो भी आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हीट सप्लाई की जा रही है 100, वर्डन निकल के आ जा रहा है 120, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बी सी। तो इसको हम देखो निकालेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बी से सी तक में, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20। अब हम लोगों को ए से सी को पता करना है, ए से सी मतलब सी माइनस ए निकालना है ना। तो दोनों इक्वेशन देखते हैं, देखिए तो ये लिखा हुआ है यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू 400। ठीक है, और ये लिखा हुआ है बी से सी यू सी माइनस यू बी इज इक्वल टू लिखा है माइनस का 20। ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो देखो इसको देखेंगे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा यू सी माइनस यू ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 380 जूल। ठीक, पूछ क्या रहा है, हीट एब्जॉर्ब पूछ रहा है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। हीट एब्जॉर्ब, तो हमें अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्ड एंड प्रोसेस एसी। ठीक है, अब स्पेस थोड़ा जनरेट करते हैं, यहाँ पर हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल के आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस यू से सी में निकल के आया 380। ठीक है,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी सी से ए तक में आया 380 जूल। तो यहाँ लिख दे रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट पूछ रहा है तो वर्ड निकालना है हम लोगों को, तो वर्ड निकाल लेते हैं, इसको देखेंगे ये। तो वर्क डन इन प्रोसेस सी टू ए, तो ट्रेपेजियम बनेगा ये। तो हाफ, इन दोनों साइड जोड़ो 2 और 6, तो इसको जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 इंटू 10 पावर कितना दे रखा है 4, और ये अभी हम लोग देख ही चुके हैं, इसका अंतर कितना आता है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, 2 से 2 को काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 80 जूल। तो हीट जो आएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये आ गया 80, और ये कितना हो रहा था 380, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 460 जूल। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब जो निकल गया 460 जूल हो गया। अब देखते हैं 23 पे। 23 में ये कह रहा है अ मोनोटोमिक गैस एट प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V एक्सपेंड आइसोथर्मली to a volume 2V and then adiabatically to a volume 16V। तो आइसोथर्मल कंडीशन में देखते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट रहता है जाकर के, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV कांस्टेंट रहता है, तो पहले P था, V था, अब मान लीजिए इसको मान लेते हैं P1 और वॉल्यूम हो जा रहा V/2। तो यहाँ पर देखो अब जो प्रेशर हो जाएगा कितना आ जाएगा 2P। अब यहाँ से फिर कैसे गया एडियाबैटिकली, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ये रहता है पीवी और गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो यहाँ ये आ जाएगा P1, वॉल्यूम जो था वो V/2 था, V/2 ये रहेगा गामा इज इक्वल टू, अब प्रेशर पता करना है तो मतलब P2 और वॉल्यूम हो जा रहा है ये 16V, ये और गामा। P1 जो था वो कितना था 2P, 2P, और ये जो वॉल्यूम है ये V/2 है, ये पावर गामा इज इक्वल टू, देन क्या अगर P2 ये है 16 वीक पावर ओवर गामा। तो यहाँ देखिए 2P, इसको हम नीचे इधर ले आते हैं तो आ जाएगा V/32V पावर गामा। अब मोनोटॉमिक के लिए जो गामा की वैल्यू रहती जा करके कितना रहता है 5/3, ठीक। अब ये है, अब इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करके देखना है, तो कितना पहुंचेगा जा करके यहाँ, ठीक। तो 32, इसको एक बार करेक्ट करते हैं। Monatomic gas pressure P and having volume V expand isothermally to a volume 2V and then adiabatically to volume 16V. The final pressure of the gas is, ठीक है, गामा की वैल्यू दे रखी है 5/3। तो हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, PV P1 निकाला वॉल्यूम हो गया हाफ, तो P1 जो बाद में प्रेशर पहुंचा जाकर के वो हो गया डबल। अब इसके बाद ही एडियाबैटिकली जा रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में रहता है PV ओवर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आ जाएगा P1 V1 ओवर गामा, इधर आ जाएगा P2 V2 ओवर गामा। तो हम तो लोगों को निकालना है P2, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1, और ये इधर आ जाएगा V1 अपॉन V2, और इधर रहेगा गामा, ठीक। तो P1 जो हुआ था वो तो हो गया 2P, वॉल्यूम जो था, ठीक है,
हैविंग वॉल्यूम भी एक्सपेंड एज सो टू है वॉल्यूम टू भी। तो ये देखो यहाँ से था, यहाँ पर जो वॉल्यूम हो रहा है, ये वॉल्यूम हो जा रहा है टू भी। तो वॉल्यूम टू भी हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो प्रेशर हम देखेंगे, प्रेशर कितना आएगा पी बाई टू। ठीक, तो ये प्रेशर जो निकल के आया, ये हो गया पी बाई टू। वॉल्यूम डबल तो प्रेशर हाफ। ठीक, तो यहाँ पर ये हमने देखा टू बी, और इधर कितना जा रहा है 16 बी। ये रखा है वैल्यू 5/3। बी से बी कटा, इधर कितना आ गया 8। तो इसको हम लोग देखेंगे, पी टू इज इक्वल टू पी बाई टू। इधर ये 8 लिखा है, 8 का करेंगे हम लोग क्यूब, ये है 5/3, 3 कट जाएगा। तो पी टू इज इक्वल टू आएगा पी बाई टू इंटू, और ये है 2 पावर 5, तो पी अपॉन ये 2, और 2 पावर 5 करेंगे कितना आएगा 32। तो 32 इंटू टू करेंगे कितना आएगा 64। तो ये आ जा रहा है पी अपॉन 64 हो जा रहा है 23 का। तो ऑप्शन हो गया सी। ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम डबल करेंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा हाफ, पीवी बराबर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये हो गया 23। और 24 का लिखा है थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडर को साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर द वर्क डन बाय सिस्टम इन दिस साइकिल। अब देखिए इसमें देखो जितना एक्सपेंशन हो रहा है उतनी क्या हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है। तो इसलिए तो वर्डन कितना आ जाएगा जीरो, नेट वर्डन जीरो हो जाएगा। देखा द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ a गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ। अगर फॉर्मूला देखें मीन फ्री पाथ को, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई, ये रहता है एन डी स्क्वायर, डी मतलब डायमीटर। यहाँ पर जो डी है डायमीटर है, तो मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर है। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहा है रेडियस का स्क्वायर। रेडियस स्क्वायर मतलब सेकंड हो गया। 26 पे पहुंचते हैं। लिखा है इन द गिवन वीटी डायग्राम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2। ठीक है, वीटी डायग्राम देखो, अगर इसका स्लोप की बात करेंगे, इधर V है इधर T है, तो V अपॉन टी आएगा। तो यहाँ पर हम अगर स्लोप की बात करें tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन टी आएगा। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ है, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है एक उसमें। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी अपॉन टी करना है, वी अपॉन एन आर टी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये 1/p हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वी अपॉन टी हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है 1/p। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, p जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, मतलब कितना हुआ स्लोप की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका स्लोप कम उसका p की वैल्यू ज्यादा। तो इसका स्लोप p1 का कम, मैं तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है p1 स्लोप कम तो p1 ज्यादा होगा और p2 क्या होगा कम होगा। तो p1 ज्यादा होगा p2 वैल्यू कम आएगी, 26 का फर्स्ट हो जाएगा। 27 आते हैं। ठीक है, 27 देखते हैं क्या कहता है। देखा गैस टेकन थ्रू साइकिल ए बी सी ए, ठीक है साइक्लिक प्रोसेस है, ए से बी गया बी से सी गया सी से ए आया। व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस। तो सिंपल सी बात है, इसका हम क्या निकालते हैं एरिया। तो वर्क डन में एरिया अंडर द कर्व। तो इसको देख रहे हैं ये है 6, ये है 2, तो 6 - 2 करोगे कितना आएगा 4। तो 4 × 10⁵ ये लिखा हुआ है। यहाँ देखिए ये इसका 7 आएगा मिडिल में, ये कितना है 2। तो 7 और 2 करोगे यहाँ पर जो बचेगा कितना आएगा 5 × 10⁻³ कट करिए 2, 5 × 2 = 10, और ये इसको करेंगे तो आएगा 2। ठीक, तो इसके आगे बढ़ा दिया 2 जीरो कितना आ गया 1000 जूल।
1000 मतलब डी। 28 पे आते हैं। लिखा ड्यूरिंग एन एडियाटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के टी क्यूब। जब इसको इधर लाएंगे तो पी अपॉन टी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ऊपर जाएगा पी टू माइनस 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बना जा करके। अब ये निकालना है। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन हमें एडियाटिक प्रोसेस वाले का पता हो, ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया, ये आ रहा है पी टू पावर माइनस 3। अब सी पी पॉन सी वी मतलब गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले देखो क्या हमें रिलेशन पता ना होना चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर का क्या आता है, ठीक है। तो क्या रहेगा देखते हैं हम लोग। तो पहले आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर वी इज इक्वल टू बात करेंगे अगर एन आर टी अपॉन पी, और ये रहता है पी वी ओवर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एडियाटिक प्रोसेस में। तो यहाँ से वॉल्यूम हटाना है हमें, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर रखना है, तो रखते हैं वॉल्यूम हटा करके हम। अब देखो एन और आर कांस्टेंट रहते हैं, फालतू में हैजी करने से कोई जरूरत नहीं, टी अपॉन पी रखते हैं। तो आएगा टी ओवर गामा, इधर आ जाएगा पी ओवर गामा। अब ये गामा ऊपर चला जाएगा तो पी पी इधर माइनस गामा, इधर आएगा टी ओवर गामा इज इक्वल टू कितना आएगा कांस्टेंट। इसको हम लोग देखेंगे तो ये इधर 1 लिखा है, पावर मल्टी टू पावर ऐड होती है, तो 1 माइनस गामा, इधर टी ओवर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो ये इस तरीके से बना जा करके। अब इसको और क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम और किसी तरीके से इसको, ये जो बन रही इक्वेशन ये बन रही है जा करके -3। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं, तो ये रहेगा जा करके टी टी गामा माइनस गामा, इधर रहेगा पी टी और कितना है -3। तो ये इतना लिखा हुआ है गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू -3, गामा इज इक्वल टू -3 प्लस 3 गामा, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो ये आएगा -2 गामा इज इक्वल टू -3, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ऑप्शन कौन दिख रहा है, सेकंड, ये आ जाएगा। तो बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्रेशर और टेम्परेचर का निकल के आ जाएगा 3/2। 29 लिखा था अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट एनटी फ्रॉम T1 टू T2 केल्विन। हीलियम दे रखा है, हीलियम होती है मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है वो कितनी रहती है 3। तो अब इंटरनल एनर्जी की जैसे जनरल फॉर्मूला देखें हम, तो ये रहता था 1/2 म्यू एफ आर टी, नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे ये। तो और आर की वैल्यू को लिखा जाता था एन ए इंटू के। तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 हो गया, तो आ गया 3/2 म्यू, इधर पहुंचा जा करके ये के एन ए और टी। तो अगर चेंज की बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो 3/2 म्यू के एन, इधर ही आ जाएगा टेम्परेचर T2। तो चेंज इन टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो आएगा T2 माइनस टी, बस वैल्यू रख दीजिए 3/2। नंबर ऑफ उस मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, मास रखा 1, और मॉलिकुलर वेट जो हीलियम का होता है वो होता है 2He, 4 मतलब 4, नीचे रखा 4। और यहाँ उसी तरह का दिया ये Na, ये है K, यहाँ पर ये वैल्यू रखी T2 माइनस T1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
तो यहाँ पर देखो निकल गया है 3/8 एवोगाद्रो नंबर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इधर आएगा T2 माइनस T1। तो 3/8, 3/8 देखो तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी। 30 पे आते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 30? A system is taken from state A to state C by two path ADC। ADC मतलब इस पाथ से जा रहा था, देखो A से D, तो आइसोपोरिक प्रोसेस हो गया तो वर्डन हो गया 0। द इंटरनल एनर्जी एट A इज 10 जूल। तो यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं, इंटरनल एनर्जी A जो पे दे रखा है वो 10 जूल है, वर्डन है 0। along the path ADC the amount of heat absorbed dq1 is 50 जूल। ADC में तो देखो इंटरनल वर्डन है 0 A से D तक में, लेकिन ADC में ADC ये जैसे रहेगा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये C और A के बीच में रहेगा, तो ये दिया गया है 50। अब ये तो वार्डन 0, लेकिन हमें केवल इतने दिखेगा D से C तक का। तो D से C तक का अगर देखोगे तो वो आगे जो भी रहेगा देखेंगे, डेल्टा W ये DC प्लस डेल्टा CA एंड द वर्क ऑब्टेन DW इन 20 जूल। तो ये दे रखा है 20, ये वैल्यू हम लोगों ने दे रखी है 20। तो 50 इज इक्वल टू 20 प्लस, तो इसको हम लोग देखेंगे, ये आएगा यूसी माइनस यू ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10। तो प्लस का 20 माइनस 10, प्लस का 10 बचेगा, इधर जाएगा 40 बच जाएगा, तो यूसी इज इक्वल टू आ जाएगा 40। इंटरनल एनर्जी यहाँ की 40 आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द वर्ड ऑब्टेन इज 20 वेयर है अलोंग द पाथ ए बी सी। अब देखते हैं ए बी सी में, ए बी सी द हीट एब्जॉर्ब इज 36 अमाउंट ऑफ वर्क अलोंग द पाथ ए बी सी। तो बस रखते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू ये वही डेल्टा जो हीट यहाँ पर दी गई है जाकर के, ये 36 दी गई है जाकर के, वर्डन हमसे पूछ रहा है। अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। तो देखो यू सी माइनस यू ए, ये है 36, डेल्टा डब्ल्यू, यू सी वैल्यू है 40, यू ए की वैल्यू है 10, कितना आ जाएगा 30। और 30 में से 36 माइनस हो गया कितना जाएगा 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा वर्डन। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, डी, 30 का डी, 6 जूल वर्डन रहेगा जाकर के। 31 पे आते हैं। तो अभी देखो सॉल्व किया था हम लोगों ने, पी पावर 1 माइनस टी पावर गामा था ये, तो ये रहेगा यूजुअल मीनिंग। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, डज नॉट गिव, जो सही नहीं है तो ये तो रहता ही है। ठीक है, तो ये उल्टा कह रहा है उसके, है नहीं, इसके देखो ये उल्टा लिखा ना, तो डी गलत हो जाएगा। बाकी ये देखो तीनों प्रोसेस सही, तो याद होने चाहिए, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। 32 लिखा है टू कॉर्नर इंजन ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन द सीरीज। ठीक है, ये कॉर्नर ए है, ये मान लेते हैं बी है। इंजन ए रिसीव हीट फ्रॉम ए सोर्स एट टेम्परेचर T1 एंड रिजेक्ट टू हीट टू द सिंक एट टेम्परेचर T। तो इसमें क्या देखो सोर्स है, मतलब ये TH और ये TL। तो यहाँ हमसे कह रहा है ए रिसीव हीट फ्रॉम ए सोर्स एट T1, तो ये दे रखा है T1 एंड रिजेक्ट द हीट सिंक एट टेम्परेचर T, यहाँ सिंक का दे रखा है TL की वैल्यू। द सेकेंड इंजन बी रिसीव द हीट एट टेम्परेचर T। अब दूसरे के लिए ये हो जा रहा है TH, तो TH ये हो जा रहा है T, और ये है TL। रिसीव द हीट एट टेम्परेचर रिजेक्ट टू इट सिंक एट द टेम्परेचर T2। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू कह रहा है ये कितना है T2। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ T द एफिशिएंसी ऑफ टू इंजन आर इक्वल। तो इसमें एन ए मतलब ईटा ए और ईटा बी की वैल्यू सेम हो, क्या रहता है एफिशिएंसी फॉर्मूला,
इफिशिएंसी का जो फॉर्मूला रहता है जाकर के, यहाँ पर एक बार लिख ले रहा हूँ, तो ईटा इज इक्वल टू ये आता है जाकर के, तो इसमें हीट इंजन पे तो ये रहता है जाकर के वर्क डन पर यूनिट हीट एब्जॉर्ब, और जो वर्क डन आता है वो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन इधर क्या आता है pH। तो बस यही रखना है चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ देखेंगे आएगा T1 माइनस टी अपॉन क्या रहेगा T1। यहाँ पर देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर तो आएगा T माइनस T2 अपॉन क्या रहेगा T। तो यहाँ देखेंगे आएगा 1 माइनस टी अपॉन T1, यहाँ आएगा 1 माइनस T2 अपॉन टी, ठीक ना। तो ये और ये तो हो गया कैंसिल, माइनस माइनस इधर हो गया जाकर के। तो यहाँ देखो आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 इंटू T2, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट T1 इंटू T2। ये कट गया, ये माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो T1 इससे मल्टीप्लाई हो गया T1 T2, ये टी स्क्वायर चला गया, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T2, 32 का हो गया थर्ड। आगे बढ़ते हैं। लिखा है वेसल द गैस एट प्रेशर P if the mass of all the molecule is halved and their speed is doubled then the resultant pressure। तो लगाते हैं, देखिए P इज इक्वल टू होता था फॉर्मूला 1/3 mn अपॉन V, इधर रहता था VRMS का होल स्क्वायर। मास जो है और मॉलिक्यूल हाफ किया जा रहा है, स्पीड को डबल किया जा रहा है, P डैश इज इक्वल टू 1/3 मास को कर दो हाफ और स्पीड को कर दो डबल। तो ये देखो 4 हो जाएगा, 4 कहते हैं आप कर दो 2, तो यहाँ पर जो पहले का होगा वो कितना 2 टाइम्स आ जाएगा, मतलब फर्स्ट 34। लिखा है ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCD as shown in the figure, heat rejected by the gas during the cycle। तो साइक्लिक प्रोसेस है, इंटरनल जो है 0, तो इसका वर्डन आएगा, तो वर्डन देखो इसका सीधे आप कर दीजिए, ये P से 2 की थी, यहाँ पर कितना आ गया P, ये V से 3V मतलब कितना आ गया 2V, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2PV, ठीक है। तो 34 का A, ये 2V है P, तो 2PV हो गया, ठीक है। अब आते हैं 35। लिखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस goes from an initial state A to final state B via two process। It is first undergo isothermal expansion। तो isothermal expansion अगर देखें तो इस तरीके से चलता है, V to 3V and then volume is reduced from 3V to 2V at a constant pressure। तो इधर ये V है और ये P है, फिर ये लौट गया तो प्रेशर एक्सिस कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी जाकर के, तो ये रहना चाहिए जाकर के इसका। तो अब ग्राफ देखिए, इसमें देखो एक्सपेंशन कह रहा है जबकि लौट के आ रहा है, ये उल्टा कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है, ये एक्सपेंशन कर रहा है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ये लेकिन स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये ग्राफ ये दिख रहा है, देखो आइसोथर्मल है, फिर ये ऐसे लौट के जा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा लास्ट। 36 पे आते हैं। लिखा है यहाँ पर an ideal gas goes from state to state B via three different processes as indicated in the PV diagram। If Q1, Q2, Q3 indicate the heat absorbed by the gas along the three process, delta U1, delta U2 and delta U3 are change in internal energy along the three process, then। अब देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा हम लोगों ने ये पढ़ा था पाथ इंडिपेंडेंट होती है, तो वो इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करती है, तो जो इंटरनल एनर्जी फर्स्ट पाथ में आएगी वही सेकंड में आएगी वही थर्ड में आएगी, तो बराबर का ऑप्शन है, तो बराबर में हमें दो दे रखे हैं, ठीक है। इक्वेशन बनाते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब ये तो हो गया सबके लिए सेम। अब इसमें इसमें अगर जिसका वर्डन ज्यादा होगा उसी की हीट क्या होगी ज्यादा होगी, और वर्डन ज्यादा होने का मतलब क्या था, जिसके अंदर का एरिया ज्यादा होगा उसी का वर्डन क्या होगा ज्यादा, तो एक फर्स्ट का वर्डन ज्यादा तो फर्स्ट की हीट भी क्या होगी ज्यादा, फिर सेकंड का वर्डन ज्यादा सेकंड की हीट ज्यादा, फिर थर्ड का, तो आपको सिंपली ऑप्शन कौन सा आ जाएगा फर्स्ट। अब आते हैं 37 पे, ठीक। लिखा है ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन अ कन्फाइंड आइडियल गैस does minus 150 joule of work against its surrounding। This implies that, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो गैस है उसके सराउंडिंग के अगेंस्ट उसने कितना वर्क किया माइनस 150
जूल। इसका मतलब क्या है ये बताना है, तो ऑप्शन पढ़िए पहले। लिखा 150 जूल ऑफ हीट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द गैस, ठीक है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा गया है। 300 जूल ऑफ हीट हैज टू बी एडेड टू द गैस, नो हीट इज ट्रांसफर बिकॉज ऑफ द प्रोसेस आइसोथर्मल हीट, नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट। 150 जूल ऑफ हीट हैज टू बी एडेड। अब देखिए, जब एक्सपेंशन होगा तो उसका होना क्या चाहिए, टेम्परेचर को क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन उस टेम्परेचर रखा गया कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इतनी ही अमाउंट ऑफ हीट को हमें सप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो याद है 150 जूल ऑफ हीट हैज टू बी एडेड टू द गैस। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में तो क्या टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तभी प्रोसेस वो आइसोथर्मल होगी। ठीक, 37 का लास्ट हुआ। अब आते हैं 38 पे। लिखा है when 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री से मेल्ट टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस द रिजल्टिंग चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की अगर बात करें तो एस इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन टी। तो ये रहता है जाकर के एम एल अपॉन टी। तो मास 1 किलोग्राम है, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम 80 कैलोरी पर ग्राम में आती है लेटेंट हीट। तो ये 1 किलोग्राम को बदल लो ग्राम में, ये हो गया 80, और 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ले आओ तो कितना आ गया 273। अब इसको जो है हमें सिंप्लीफाई करना रहेगा, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। हम्म, तो इसको सॉल्व करिए, वो तरीका निकालते हैं, तो इसको कर देते हैं, देखिए 840 अपॉन 273, ठीक है, कैलोरी पर केल्विन में आंसर को रखना है। एंट्रोपी 273, 80 कैलोरी 1000। तो हम ऐसा करते हैं 1000 में से काट के देखते हैं, तो ये 270 है, तो हम ऐसा करते हैं 273 को हम लोग 300 मान लेते हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं। इसको मान लिया हम लोग 300, ये कट गया, लगभग 3 आया। 3 आया तो 8 × 3 करो कितना आएगा 240। अब इससे वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमने डिनोमिनेटर वैल्यू ज़्यादा रखी ना, यह कि कम, इससे वैल्यू हमारे 240, 3 फिर तो 240 कीमत से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब ज़्यादा होने का फिर इसमें देखोगे तो आपको ऑप्शन फर्स्ट भी दिख रहा है और लास्ट भी दिख रहा है, तो ये तो इसने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जनरेट कर दी, तो कोई बात नहीं। तो 1000/270 कर लेते हैं, इसे कट किया, इसे काटते हैं, तो कितने टाइम जाएगा, अगर इसको हम 3 टाइम करते हैं, 3×7=21, 3×6 तो 8, ठीक है, 3 टाइम गया 181, 81 ये कितना आ जाएगा 19, 19 में से पॉइंट लगाओगे 190 हो जाएगा। 190/27 करना है, तो लगभग 5 टाइम जाएगा, 5×7=35, 5×2=10, 13, तो ये 5। तो देखो ये है 8 × 35 कर दिया, 8×5 चला, 4×3=24, 4, तो इससे थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, तो ऑप्शन ये से पहुँचे जाकर 300 के आसपास ये लास्ट आएगा। अब कैलकुलेशन इसने जल्दी कर दी है, एग्जैक्ट करने में निकालोगे तो 280 से एबव पहुंच रहा है, 280 से एबव मतलब इतना तो कम हो गया, 273 नहीं जाएगा तो 293 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 2011 का। यहाँ का एक डायटोमिक गैस है जिसका प्रेशर पहले 2 एटमॉस्फेयर दे रखा है, कंप्रेस किया गया एडियाबेटिकली। तो पहले 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो बाद में उसका प्रेशर कितना होगा फाइनल स्टेट में, ये वैल्यू हम लोगों को बतानी है, ठीक है। तो अब इसका जैसे हमने पहले कहा था, जैसे क्वेश्चन था जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर फिर से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तो वही हो गई जाकर कंडीशन। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था, ये आता था पीक पावर 1 - गामा, और टी पावर गामा इज इक्वल टू कितना था कांस्टेंट, ठीक, ये था।
तो इसको अगर हम ये देखें, ये इधर आ जाएगा टी पावर गामा, इधर आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन टी पावर 1 माइनस गामा। अब इसको अगर ऊपर ले जाएं टी पावर गामा, ये ऊपर जाएगा तो टी पावर उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा गामा माइनस 1। बस ये रखना है हमें। तो इसको देखो ऐसे करते हैं हम लोग, P1 अपॉन P2, ये है गामा माइनस 1, इधर ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 पावर कितना है गामा। तो ये देखो हो गया P1 अपॉन P2, और ये इधर आ गया T1 अपॉन T2, इधर हो गया गामा माइनस 1। रख देते हैं वैल्यू। T1 उसको 273 ऐड करेंगे तो आएगा ये 300, नीचे ऐड करेंगे तो आएगा 1200, ये है 1.4, और यहाँ देखिए 1.4 में से -1 करेंगे। पहले दे रखा है 2, बाद का हम लोगों को पता करना है। ये से कट करेगा, ये नीचे बचेगा 4, तो 1 अपॉन 4 को ले सकते हैं 2 पावर 2। यहाँ देखो आएगा 1.4 अपॉन, यहाँ कितना बचेगा 0.4, इसे हटा दीजिए। तो हटा देने पर ये देखिए क्या हुआ जा करके 2 अपॉन E2, तो 7/2 बचेगा। 1 अपॉन 2 पावर 2, इधर कितना है 7/2, ये कट गया। तो यहाँ देखो आ गया P2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर 7। तो 2 पावर 7 देखो करिए कितना आएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन ये तुम्हारा सही हो जाएगा 256। ऑप्शन कौन सा है, डी, 39 का डी आया। 40 पे आते हैं। लिखा डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट, आपको पता ही है, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी बर्डन बाय द सिस्टम रेस्पेक्टिव इन द थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। लिखा है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज एडीआरटी प्रोसेस होती है। तो देखिए करिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये हो गया 0, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर हम डेल्टा यू को पॉजिटिव रखें तो ये क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। तो बात सही कह रहा है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 40 का ये हुआ जा करके, ठीक, 2011 का। अब आते हैं 41 पे। लिखा है if Cp and Cv denote the specific heats per unit mass of ideal gas of molecular weight m। तो इसमें हम लोगों को ये पढ़ा था, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाती थी, ये रहता था मॉलिक्यूलर वेट जो स्मॉल उसमें आते थे जाकर के, तो ये कांस्टेंट प्रेशर का है, तो कांस्टेंट प्रेशर का हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो हम लोग ये पढ़े थे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कितना होता था R। तो यहाँ पर ये हम लोग पढ़ेंगे mCp माइनस mCv इज इक्वल टू R। तो ये आएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R अपॉन m। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। 42 लिखा मोनोटोमिक गैस प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली 1/8 of initial volume, what is the final pressure of the gas। तो बस वही इसमें रख देना आपको, ये रहता है PV ओवर गामा इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा P1 V1 ओवर गामा, या P2 V2 ओवर गामा। तो ये इधर आ जाएगा V1 अपॉन V2 ओवर गामा, ये आ जाएगा P2 अपॉन P1। 1/8 कर दिया गया इसको, तो P2 अपॉन P1, ये इधर है 1/8। गैस है मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक वैल्यू होती है 5/3, P2 अपॉन P1, ये इधर आएगा 2 पावर 3, यहाँ है 5/3, काट दीजिए, तो 2 पावर 5 करोगे इधर, तो 2 पावर 5 करेंगे कितना आएगा 60। इसमें करिए, जैसे आप सिंपल सी बात है, आप कर दिए जैसे 2 इंटू 2 इंटू
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 32 43 पे आते हैं। 43 देखते हैं। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन सिस्टम दैट हैज एब्सॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क। तो कर दिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। एब्जॉर्ब किया है 2 किलो कैलोरी, तो ये हो गया 2000, और वर्डन किया गया है 500 जूल। तो कैलोरी को जूल में बदल लो तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आंसर जूल में ही आ रहा है। इससे इसको हटा दीजिए तो 42 इंटू हो जाएगा 8400 माइनस 500 इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो ये कितना जाएगा 7900। तो ऑप्शन सी। 44 44 का इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। लिखा है इन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, गलत बात कह रहा है। इसमें क्या तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो पहले ही गलत हो गया ये पूछ रहा है तुमसे। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेंपरेचर कांस्टेंट, एडियाटिक प्रोसेस ये रहता है, एडियाटिक प्रोसेस सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। सही गलत 44 का हो गया। तो थैंक यू। तो ये क्वेश्चन आपके रहे थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हैं। इसके आगे जो भी चैप्टर्स रहेंगे उनको हम लोग कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोगों ने जो चैप्टर सॉल्व किए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, कैलोरीमेट्री, ट्रांसफर ऑफ हीट, इस चैप्टर हम लोग सॉल्व किए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक। ठीक, तो 5-6 चैप्टर हो गए जाकर के। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि या किसी चैप्टर कॉन्सेप्ट लगता है तो आप संपर्क करिए, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद, अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे।